हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज का हमारा ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर्स में हम जो चैप्टर देखने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर ये आपके फिजिक्स का जो है छठा चैप्टर है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया है। आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं। पहले तो ये जानेंगे अन्योन प्रेरण होता क्या है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा गया है। साथ में अन्योन प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, इसको भी इस लेक्चर में जो है जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं और देखते हैं अन्योन प्रेरण होता क्या है, पहले ये जान ले। देखो बच्चों, अगर हम बात करें अन्योन प्रेरण, नाम क्या है, अन्योन प्रेरण। तो अन्योन प्रेरण में होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई कुंडली है, प्राथमिक कुंडली है, और इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और धारा प्रवाहित करने के बाद इसके चुंबकीय फ्लक्स मान में जो है परिवर्तन करते हैं। तो जब इस कुंडली को मान में परिवर्तन करते हैं तो सामने रखी या बगल रखी दूसरी कुंडली होती है, तो दूसरी कुंडली में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी मान आप पहली वाली कुंडली में परिवर्तन करोगे तो और सामने दूसरी वाली कुंडली में जो है फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में जो है धारा प्रवाहित होती है। अब चूंकि ये काम पहली कुंडली में ना होकर के दूसरी कुंडली में होती है, इसीलिए इसे अन्योन प्रेरण कहा जाता है। अन्योन प्रेरण, प्रेरणा किसमें मिल रही है, दूसरे में मिल रही है, अन्य में मिल रही है, इसीलिए इसे अन्योन प्रेरण कहा गया। नहीं समझ में आया? वही तो लिखा है कि यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से, मान लीजिए हमारी कुंडली है, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इसके मान में यहाँ पे केवल कुंजी लगी हुई है, यहाँ से इसके मान में हम लगातार परिवर्तन करते हैं, तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी सामने रखी या बगल रखी कुंडली में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा बहती है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में जो है प्रेरित धारा बहती है। यह घटना अन्योन प्रेरण कहलाती है। यानी दूसरी कुंडली में धारा का बहना ही अन्योन प्रेरण कहलाती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे अन्योन प्रेरण, प्रेरणा भाई इसके कारण इसमें प्रेरणा उत्पन्न हुई ना दूसरे वाले में, तो इसीलिए इसको अन्योन प्रेरण तो कहा गया। धारा इसमें प्रवाहित किए पहली वाली कुंडली में धारा प्रवाहित किए, और धारा प्रवाहित करने के बाद इसमें आप धारा के मान में लगातार परिवर्तन कर रहे हो, तो अब प्रथम कुंडली में सब कुछ कर रहे हो और ये सामने रखी दूसरी कुंडली में इसमें जो है प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा है। परिवर्तन इसमें कर रहे हो, विद्युत वाहक बल सामने वाले में उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगी। परिवर्तन इसमें किए, अब कारण इसमें धारा बहने लगी, तो अब इसमें कुछ ना होके अगले वाले में हो रहा है, तो अन्य में हो रहा है, इसलिए अन्योन प्रेरण गुणांक कहा गया, अन्योन प्रेरण बोला गया। समझ में आएगा नहीं अन्योन प्रेरण क्या है भाई? यदि किसी कुंडली के में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से, भाई कुंडली के प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से पास रखी दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, पास रखी दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तथा जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा बहने लग जाए, तो यह घटना अन्योन प्रेरण कहलाती है। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? एक में आप परिवर्तन कर रहे हो पहले वाले में और इसका प्रभाव दूसरे वाले कुंडली में देखने को मिल रहा है, तो ये अन्य में हुआ ना, अन्य वाले में प्रभाव देखने को मिला, इसीलिए इसको अन्योन प्रेरण कहा गया। समझ में आ गया होगा अन्योन प्रेरण क्या है? अब चलिए इसका अन्योन प्रेरण गुणांक देखो भाई। अगर हम बात करें अन्योन प्रेरण गुणांक, अभी गुणांक का क्या मामला है इसको भी जान लेते हैं। तो भाई इसमें कहा गया दो कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक, अगर दो कुंडली अलग अलग है और इसका अगर हम अन्योन प्रेरण गुणांक की बात करें तो इसमें होता क्या है कि किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित, भाई दूसरी वाली कुंडली में जो प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यानी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। यानी प्राथमिक कुंडली में जो धारा आप परिवर्तित कर रहे हैं उसकी दर अगर एकांक है, तो जितना प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होगा उसके बराबर द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। समझ में आ गया नहीं भाई? आप प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तित कर रहे हो
तो इसकी दर एकांक होगा, तो जितना होगा उतने प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है दूसरी कुंडली में प्रवाहित होता है, यानी परिवर्तित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसी अनुसार धारा प्रवाहित होती है। समझ में आ गया? इसको आप ऐसे लिखेंगे कि दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ऐसे लिख लेंगे। अब इसका चलिए फार्मूला देखते हैं कैसे लिखोगे भाई। आप बताएंगे फाइव, यहाँ पे फाइव वन लिख करके फाइव टू लिखेंगे। फाइव टू समानुपाती आई होगा भाई। फाइव टू जो होगा वो समानुपाती आई है, आई जो है वन होगा, यानी पहले वाले में धारा जो प्रवाहित होगा वो समानुपाती होगा फ्लक्स परिवर्तन जो फाइव टू होगा। अब एक काम करते हैं, फाइव टू बराबर लगाएंगे तो एक यहाँ यम लाएंगे नियतांक, और फिर ये I1 हो जाएगा। यम क्या है? नियतांक है, जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाता है। अब इसका अगर आप अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर तो ये आपका हो जाएगा फाइव टू अपान डी टी हो जाएगा, और बराबर यहाँ d अपान डी टी लिया जाएगा, डी टी, और ये यम I1 है। देखो यहाँ d प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, d फाइव टू हो जाएगा, dt हो जाएगा, और बराबर d अपान dt हो जाएगा, यम I1 हो जाएगा। इसको और ठीक करोगे तो ये आपका d फाइव टू अपान dt बराबर यम को पहले कर देंगे और d I1 हो जाएगा अपान dt हो जाएगा। आप जानते हैं d फाइव टू अपान dt की वैल्यू जो है विद्युत वाहक बल E होगा, और ये यम रहेगा ही रहेगा, और ये आपका di1 अपान dt ये रहेगा। अगर हमें यम का मान निकालना है तो यम बराबर E ऊपर जाएगा और बटे में di1 अपान dt हो जाएगा। ये हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान निकल के आ जाएगा। अब इसमें यदि आप ध्यान दें, यदि di1 अपान dt बराबर अगर एकांक कर लो, एक ले लिया जाए भाई, इसकी वैल्यू एक रखोगे तो यम बराबर E2 हो जाएगा। देखो यहाँ E2 होगा भाई, विद्युत वाहक बल जो होगा वो दूसरे में उत्पन्न हो रहा है, E2 होगा, ये भी E2 होगा, तो यहाँ पर M बराबर E2 बन जाएगा। तो ये जो है इसी के ऊपर आपको ये बातें लिखी गई हैं कि दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होगा किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। भाई दूसरी कुंडली में E विद्युत वाहक बल कहाँ उत्पन्न हो रहा है? दूसरी कुंडली में। तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होगा कब? जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, भाई I1 कहाँ है? प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तित हो रहा है और dt समांतराल में, तो di अपान dt बराबर एक होगा, यानी प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होगा, तब होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका m बराबर E2 आ जाएगा। भाई इसके अगर मात्रक की बात करें, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की मात्रा है, तो इसका मात्रक हेनरी होता है, याद रखिएगा, जिसे H द्वारा लिखा जाता है। और रही बात इसकी बीमा की, तो बीमा ध्यान रखिएगा mL² t-2 a-2, ये इसकी बीमा हो जाएगी। mL² t-2 a-2 ये बीमा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? भाई अन्योन्य प्रेरण गुणांक की अगर हम बात करें तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो समझ में आ गया? तो ये आपका फाइव टू भाई दूसरी कुंडली के लिए है, फ्लक्स परिवर्तन फाइव टू समानुपाती I1, जितना I1 धारा परिवर्तित होगा प्राथमिक कुंडली में, तो इसको बराबर हर लगाएंगे तो यम रखेंगे। यम जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोला जाएगा। इसका अवकलन करोगे यानी सब में d लगाओगे, d फाइव टू अपान dt अल्प के लिए बताओगे तो ये d अपान dt हो जाएगा, ये इतना आएगा। और इसकी वैल्यू आप जानते हैं विद्युत वाहक बल E2 हो जाएगा, तो ये आपका इतना बनेगा। हमें यम निकालना है तो ये इतना आ जाएगा। यदि इसकी वैल्यू एक रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा और इसका मात्रक और इसकी बीमा होगा। समझ में आ गया होगा अन्योन्य प्रेरण क्या होता है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ना करो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।